नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा की अड्डेबाजी दिव्य काशी दर्शन। जी हाँ, ये दर्शन तो हम करने जा ही रहे हैं, लेकिन इस ट्रेन के साथ जा रहे हैं। स्पेशल ट्रेन चली है, बाबा विश्वनाथ की नगरी है और वहाँ पे काशी दर्शन के लिए क्या कुछ पैकेज है, इस पर बात करने के लिए IRCTC की तरफ से जो ये ट्रेन चलाई गई है, क्या पैकेज है, क्या इसका मतलब है, किस आइडियोलॉजी, किस आइडिया को, किस टूरिज़्म के किस महत्वता को ध्यान में रखते हुए इसको किया गया, इसके लिए बात करेंगे हमारे साथ CMD रजनी हसीजा जी। मैम, रामायण सर्किट, उसके बाद ये दिव्य काशी दर्शन, इस तरह की ट्रेनों को चलाने के लिए क्या कुछ दिमाग में रहा आपके IRCTC की और गवर्नमेंट की भी, इसको मैं जानना चाहूँगी, दर्शकों को बताना चाहूँगी बेसिकली। देखिए, जो टूरिज़्म का जो जर्नी रही है लास्ट 2 इयर्स में काफ़ी टफ रही। तो ऐसे में हमारा यही प्रयास रहा कि जब सारा काम धंधा हम लोगों का बंद पड़ा था तो कुछ नए नए प्रोडक्ट बनाएं। उस पीरियड में हमने काफ़ी सर्किट्स पर काम करना स्टार्ट किया, जिसमें दिव्य काशी यात्रा एक है। इसी बीच में हम थोड़े अपने आप को धनी मानते हैं कि काशी कॉरिडोर का इनॉग्रेशन हो गया। तो हमने जब रेकी करी तो ये पाया कि एक दिन में तो अब काशी हो ही नहीं सकता। नॉर्मली हमारे सारे टूर जो थे हम बनारस टच ज़रूर करते थे हमारा, लेकिन एक दिन का कार्यक्रम रहता था। एक दिन करके देखा, 2 दिन करके देखा, ये तो संभव ही नहीं हो पा रहा। तो हमें लगा कि एक टूर अलग से ही काशी का बनाया जाए, जिसमें काशी की भव्यता और सांस्कृतिक धरोहर को दिखाया जाए। तो ये उसी की कड़ी में एक प्रयास है। और जब जर्नी सुगम कर दी जाए, अच्छी फैसिलिटी दे दी जाए और खाना अच्छा दे दिया जाए, शुद्ध वेजिटेरियन फूड कस्टमर को कंफर्टेबल कर दिया जाए, आई थिंक यात्रा का मज़ा दुगना हो जाता है। तो क्या ये कड़ी में ये ट्रेन जो है, क्योंकि बाबा विश्वनाथ काशी दर्शन मतलब शिव का दर्शन विश्वनाथ, तो क्या ये काशी तक ही इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं सीमित रहेंगे या शिव के सभी लिंगों को कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी? हम बजट सेगमेंट में ज्योतिर्लिंग यात्रा तो बराबर चलाते हैं, पर क्योंकि हम थोड़ा सा यात्रा को और उसमें कुछ कलर ऐड करने के लिए अब हम सोच रहे हैं कि उसकी हम सीरीज़ चलाएं। तो जैसे ज्योतिर्लिंग 1, ज्योतिर्लिंग 2 सीरीज़ ऐसे करके हम चलाने चाह रहे हैं। एक हम नमामि गंगे भी यात्रा जो है, गंगा के उद्गम से गंगा के अंत तक हम प्रयास कर रहे हैं। हमारे कई सर्किट्स पर हम काम कर रहे हैं। अब जानते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म के स्वदेश दर्शन स्कीम के अंतर्गत काफ़ी सर्किट्स हैं एंड ये सर्किट्स में अभी तक काशी सर्किट है कि नहीं, लेकिन बनारस ज़रूर है। अच्छा। तो उसमें हम लोगों ने एक अपना इस काशी का एक सर्किट बना के एक छोटा सा एक सैटेलाइट सर्किट का प्रयास किया है, 4 नाइट 5 डेज़ का। 22 मार्च से हमारी यात्रा है, कमर्शियल इसका प्रॉपर 4 नाइट 5 डेज़ बनारस का अपना ही रस है मैम, और उस रस में 4 नाइट 5 डेज़ में क्या क्या और रस घोलने वाली है IRCTC? सारनाथ भी हम लेके जाएंगे, बिकॉज हम लोग जो है कल्चरल पर काम करते हैं। तो हम जो कल्चरल धरोहर है वो आपको पेश करने जा रहे हैं। वहाँ के कथक डांसेस से भी परिचय कराएंगे, बनारस के साउंड एंड लाइट शो से भी आपका दिखाएंगे, सारनाथ के डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स भी ले जाएंगे। ऑफ कोर्स कॉरिडोर तो है ही, बाबा विश्वनाथ है ही। देन वहाँ पर जो आपकी पंचकोसी यात्रा है उसके जो 5 पड़ाव हैं वो शायद पहली बार किसी भी टूर एजेंसी ने इंक्लूड किए हैं। तो दैट इज़ आवर इनोवेशन दैट वी हैव इंक्लूडेड। डाइनिंग एरिया आपका देखो बड़ा खूबसूरत है, बिल्कुल ऐसे राजसी छात की तरह एक। तो उसमें क्या क्या जो पर्क्स हैं इस डाइनिंग एरिया में, जो ट्रैवलर्स को, यात्रियों को मिलने वाले हैं, वो क्या क्या रहेंगे? इसमें खाली वेजिटेरियन फूड है और इसमें जो सर्विस है वो पूरी जो है गेस्ट लोग, ये 2 हमारे रेस्टोरेंट है 54 कैपेसिटी के। एट ए टाइम 108 लोग जो हैं, जब आपस में लोग बैठते हैं, यात्री लोग एक दूसरे से चर्चा करते हैं, तो उसका मज़ा दुगना हो जाता है। पास्ट में हमारा एक्सपीरियंस इसको लेके बहुत अच्छा रहा। तो आप बाकी यात्रा करिए और खुद आनंद लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये रजनी हसीजा दी थी, और ये जो ट्रेन है वो आपको स्पिरिचुअल फीलिंग तो देने ही वाला है, सांस्कृतिक बनारस से, बनारस के हर रंग से आपको जोड़ने वाला है। बनारस क्यों बोला जाता है? बनारस के रस हैं, रस में वहाँ के कल्चर भी हैं, वहाँ की हैबिटेट भी है, वहाँ की डेमोग्राफी भी है, वहाँ का अपना पौराणिक इतिहास है। पौराणिक इतिहास मतलब पुराणों का इतिहास। कहते हैं ये धरती जो है शिव की नगरी काशी के त्रिशूल पे टिकी हुई है। बाबा विश्वनाथ जो हर हर महादेव हैं, जब उसका कॉरिडोर बना तब से ही बनारस, वैसे तो बनारस हमेशा सुर्खियों में रहा, तब से लोगों की खास नज़रें जो वहाँ गई हैं। और ये चुनावी मौसम है, इस चुनावी मौसम में हम अड्डेबाजी जो है वो काशी की करने जा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है इस ट्रेन के दिव्य दर्शन के साथ साथ बनारस के भी दिव्य दर्शन करेंगे। उस दिव्य दर्शन में चुनाव के भी दिव्य रंग जो हैं वो घुले हुए होंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया आपको, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं इस 3 दिन की यात्रा पे बनारस। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन इंटरेस्टिंग जो है आपके तक पहुंचती रहे।